मंदों के साथ है। और मैंने तुमसे एक शपथ भी लिया था आज से 5 साल पहले कि पढ़ने के बाद मैं एक छात्र को पढ़ाऊंगी और मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मेरे माता पिता से दहेज मांगेगा। उस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरी शादी हो गई है विदाउट दहेज। खुशबू निशा जी, आप बीटेक करने के बाद 4 साल बाद रोज़माइन आई। बहुत वेलकम है आपका। रोज़माइन टीम आपका वेलकम करती है। आप अपनी बहन को लेके आई हैं। क्या नाम है आपका? आसिया बानो। आसिया बानो। आसिया बानो। आगे क्या पढ़ना चाहती हैं आप? बीटेक करना चाहते हैं सीएस बीटेक करना चाहती हैं। सीएसई। तो बहन की कामयाबी से इंस्पायर्ड है? नहीं, मेरा भी शौक है। आपका भी शौक है या ड्रीम? ड्रीम है। ड्रीम। तो अगर आप पढ़ने जा रही हैं यहाँ से रोज़माइन ट्रस्ट की तरफ से, आप यहाँ आई हैं, बहन भी आई हैं आपकी, मैं तो खुशबू से चाहूँगी कि आप खुशबू ये बताएं समाज के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगी? लोगों को आना चाहिए रोज़माइन? बिल्कुल सर, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसको प्रॉब्लम होती है पढ़ने के लिए, उसके बच्चे टॉपर होते हैं फिर भी वो आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो वैसे बच्चों को तो पढ़ना चाहिए। कम से कम उसको रोज़माइन इंस्टीट्यूट उसको पैसे दे रहा है पढ़ने के लिए, तो वैसे ट्रस्ट के पास आना ही चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों को लगता है कि डिग्री रुक जाएंगी समथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिग्री कुछ नहीं रुकता। मैंने भी बीटेक कंप्लीट किया है, मैं अभी भी जॉब कर रही हूँ। मेरा 1 ईयर हो गया जॉब करते हुए। अगर डिग्री रुकती तो मैं जॉब नहीं करती होती, मेरे पास ऑलरेडी डिग्री खुशबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं समाज को एक और संदेश देना चाहूँगा इसी कड़ी में कि जो भी छात्र ऐसे हैं जो गरीब हैं, वो सिर्फ नहीं आएंगे। मैंने आपको इस बारे में ज़रूर समझाना है कि आप गरीब नहीं हैं। मेरे यहाँ डेफिनेशन गरीबों की अलग है। गरीब तो वो हैं जो हाथ फैला लेते हैं। आप ज़रूरतमंद हैं। ज़रूरतमंद मैं भी हुआ करता था। मैं 10 बच्चों के माता पिता के बीच में पला हूँ, मतलब कि 10 बच्चों का एक परिवार, वहाँ पला बड़ा हूँ। तो मुझे ये पता है कि चाहे आपके घर में कितनी बड़ी खेती हो, कितना भी आमदनी हो, सरकार की जो हायर एजुकेशन पॉलिसी है, जो कॉस्ट है उसका, वो इतना महंगा है कि एक 50,000 रुपए की रकम कमाने वाला भी पिता अपने 2 बच्चों को अच्छे जगह से इंजीनियरिंग नहीं करा सकता। तो वो गरीब नहीं है, ज़रूरतमंद है। आप ज़रूरतमंद हो। और गरीब तो वो है जो बिल्कुल बेवजह भी हाथ फैला देता है, और आप तो ज़रूरतमंद कैंडिडेट हो। थैंक यू सर। तो ज़रूरतमंद कैंडिडेट को यहाँ आना चाहिए। और मैं आपको सच में कह रहा हूँ कि हम यही डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि भूमियार के घर में पैदा हो जाने से गुर्बत कम नहीं हो जाती, राजपूत के घर में पैदा हो जाने से, खान के घर में, पठान के घर में, सैयद के घर में, शेख के घर में, मलिक के घर में पैदा हो जाने से गुर्बत ख़त्म नहीं हो जाती। गरीबी अलग चीज़ है, ज़रूरतमंद होना अलग चीज़ है। ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, कभी कहीं भी। और ये संस्था जो रोज़माइन है खुशबू, वो ज़रूरतमंदों के साथ है। और मैंने तुमसे एक शपथ भी लिया था आज से 5 साल पहले कि पढ़ने के बाद मैं एक छात्र को पढ़ाऊंगी और मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी जो मेरे माता पिता से दहेज मांगेगा। उस बारे में क्या ख्याल है सर? मेरी शादी हो गई है विदाउट दहेज। वाह, चलिए, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो अच्छी बात है। तो आपने अब एक पहल तो आपने कर दी, और दूसरी पहल ये है आपकी कि अब आप एक बच्चे को पढ़ाएंगी इंशाल्लाह ताला। आप अपना एक कमिटमेंट लीजिए अल्लाह के सामने। सर मेरी सिस्टर, मैं इसको जिसमें भी इसमें लगेगा वो मैं। कोई भी समाज का एक बच्चा हो सकता है जिसको आप पढ़ाएं। ये बहुत एक मुहिम है जिससे हम चेन की तरह जुड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।